સુરતમાં ગેસની અછત વચ્ચે ઉદ્યોગપતિઓની દિલને સ્પર્શી જાય તેવી કામગીરી સામે આવી છે। શ્રી ગણેશ એન્જિનિયરના માલિક પિંકુ પાત્રે શ્રમિકો માટે ગેસની અછત વચ્ચે ડીઝલ અને ઓઇલથી ચાલે એવો ખાસ ચૂલો શરૂ કર્યો છે। સુરતના ઉદ્યોગનગરમાં એક એવી હકીકત સામે આવી છે જે દિલને સ્પર્શી જાય તેવી છે। ગેસના બાટલાની અછતને કારણે અનેક શ્રમિક કામદારો પોતાના વતન પર જ જવા મજબૂર બન્યા છે અને કારખાનાઓમાં કામદારોની અછત સર્જાઈ રહી છે। કારખાના માલિકો કામદારોને સમજાવે છે, તમે વતન ન જાઓ, કામ ચાલુ રાખો, પરંતુ કામદારોની પીડા અલગ જ છે। તેઓ કહે છે, સાહેબ, હું તો ભૂખ્યો રહીને પણ કામ કરી લઈશ, પણ ઘરે પત્ની અને મારા બાળકોનું શું? ગેસ વગર ઘરનો ચૂલો કેવી રીતે સળગશે? આ શબ્દોમાં છુપાયેલું દુઃખ કોઈપણને અંદરથી હચમચાવી દે એવું છે। એ સમયે જલારામ કમ્પાઉન્ડ કિરણ ડાઈની બાજુમાં આવેલ શ્રી ગણેશ એન્જિનિયરના માલિક પિંકુ પાત્રના મનમાં એક અનોખો વિચાર આવ્યો હતો અને ગેસના બાટલાની લાંબી લાઇનમાં ઊભેલા શ્રમિકોને જોઈ તેમણે નક્કી કર્યું કે કંઈક નવું કરવું જ પડશે અને પછી તૈયાર થયો ડીઝલ અને ઓઇલથી ચાલે એવો ખાસ ચૂલો, જે ગેસ વગર પણ શ્રમિકોના ઘરમાં ફરીથી રોટલી સળગાવી શકે। માત્ર વિચાર પૂરતો નહીં, પિંકુ પાત્રે પોતાના કારખાનાના તમામ કારીગરને એક ચૂલો આપી સહાયનો હાથ આગળ વધાર્યો હતો। આ પહેલથી અનેક પરિવારોના ઘરમાં ફરી આશાનો દીવો પ્રગટ્યો છે। આજે આ ચૂલા માટે ભારતભરમાંથી ઓર્ડર મળી રહ્યા છે અને આ પ્રયાસ માનવતા અને સંવેદનાનો સુંદર उदाहरण बनी રહ્યો છે। मेरा नाम पिंकू भाई पात्रा, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मेरी फैक्ट्री है सूरत में, जो मशीनरी में सब काम करता है। टेक्सटाइल में, मेडिकल में बहुत सारी मशीन बनाते हैं हम लोग। कम से कम मेरा 350 प्रोडक्ट है मशीन में, अलग अलग प्रकार के मशीन बनाते हैं हम लोग। किस तरह की क्या मशीन क्या बनाए आप? एक्चुअली कैसा है कि अभी जो युद्ध हो रहा है बाहर फॉरेन में, जो युद्ध हो रहा है, उसी हिसाब से हमारे जो लोग हैं, यूपी बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, बहुत सारी देश के जो आदमी लोग हैं ना, उनको गैस की प्रॉब्लम की वजह से सब गाँव जा रहे हैं। तो उनको दिक्कत है, खाने पीने का दिक्कत है। कोई होटल भी खाना खाने जा रहा है तो होटल भी बंद हो गया है, होटल में भी गैस वगैरह कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं बैठे बैठे एक चूल्हा बनाया हूँ गैस का। उसमें आपको ऑयल, जो ऑयल है वो भी आप डालोगे, उससे भी चूल्हा जलेगा, और जो डीजल है उससे भी चूल्हा जलेगा, दोनों चलेगा ये। मगर इतना है कि 1 लीटर डालोगे तो आपको 2-3 घंटा चलेगा। एकदम स्पीड भी कम है उसका, और फील भी ज़्यादा है, और फोर्स भी ज़्यादा है, और रेगुलर भी है। आपको स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए कर सकते हो। कितना प्रेशर चाहिए उसमें भी सब रेगुलेटर हिसाब से दिया हुआ है। छोटी सी एक पैनल है, छोटी सी ब्लोवर है, और एक टंकी है, उसके अंदर डीजल रखा हुआ है, और ये सब चल रहा है अभी। किस लोगों को इसका फायदा होगा? मतलब जो होटल वाले हैं, जो उनको गैस का बाटला आज नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, उनको भी बहुत फ़ायदा है। और बाकी जो सड़कों पे, रोड पे जो मंचूरियन की लारी होती है, बाकी सब कोई छोटे मोटे व्यापारी लोग होते हैं, उनको भी इजी रहेगा। और इसको स्टील में बनाएंगे तो घर में भी चल सकता है। इसी कोई धुआं वगैरह नहीं आएगा, कुछ कार्बन नहीं आएगा, कुछ ब्लैक कार्बन नहीं आएगा। और जो खाना बनने के बाद जो स्वाद है, वही स्वाद रहेगा जो गैस में है, वही स्वाद रहेगा। कोई इसमें कोई ना डीजल का बास आएगा, या फिर कोई ऑयल का बास आएगा, कोई कुछ नहीं आने वाला है इसमें। 1 लीटर में कितना घंटा चलेगा? अब 1 लीटर में ये 2.5 से 3 घंटा चलेगा, और आपको फास्ट करो 2.5-3 घंटा चलेगा। अगर स्लो करोगे तो 3 घंटा भी चलेगा।